नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में कुछ समय पहले हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी एक बार फिर से शिलांग पहुंच गए हैं और उन्होंने अब यहां पे इस पूरे हत्याकांड में रघुवंशी परिवार की तरफ से नया वकील हायर कर लिया है। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई है कि शिलोम जेम्स, जो कि हत्याकांड का प्रमुख आरोपी न होकर के साक्ष्य मिटाने के आरोप में जेल में बंद था, उसे हाल ही में जमानत मिल गई है। इससे पहले भी 2 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन शिलोम जेम्स को जमानत मिलने के बाद अब रघुवंशी परिवार के लोग इससे काफी ज्यादा हैरान हैं और इसीलिए अब उन्होंने इस पूरे मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत के साथ साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की तैयारी कर ली है और इसीलिए उन्होंने अब नए वकील भी हायर कर लिए हैं, जो कि जल्द शिलोम जेम्स की जमानत का विरोध करने वाले हैं। गोविंद रघुवंशी जो हैं, सोनम रघुवंशी के भाई हैं, इस बात की भी जानकारी मिली है कि वो भी कुछ दिनों पहले ही शिलोंग होकर के गए हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बीच इसी हफ्ते की सोमवार को जो राजा रघुवंशी के भाई हैं विपिन रघुवंशी, जो कि इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान भी सोहरा पुलिस के साथ मौके पर मौजूद थे और जो अपने भाई राजा के शव को लेकर शिलोंग से इंदौर तक पहुंचे थे, वो एक बार फिर से शिलोंग पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने न केवल नए वकील हायर किए हैं, बल्कि उस जगह पर भी वो गए जहां पर राजा का शव मिला था। उन्होंने वहां जाकर राजा रघुवंशी की आत्मा की शांति के लिए पूजा कराई है, हवन कराया है, क्योंकि राजा के भाई विपिन रघुवंशी को ऐसा लगता है कि उनके भाई की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है, मोक्ष नहीं मिला है और वो भटक रही है। विपिन रघुवंशी इस दौरान काफी ज्यादा भावुक नजर आए। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका पूरा परिवार इस बात से बेहद ज्यादा दुखी है कि उनके भाई के हत्यारों को एक एक करके जमानत मिलती जा रही है, जो आरोपी हैं उनको एक एक करके जमानत मिलती जा रही है। विपिन रघुवंशी का ये भी कहना है कि राजा रघुवंशी का शव तो उन्हें मिल गया था, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट उन्हें सोहरा के अस्पताल से नहीं मिला था और इसके लिए काफी संघर्ष उन्हें करना पड़ रहा था। पूजा पाठ के बाद वो अस्पताल भी गए, वहां पर उन्होंने राजा रघुवंशी का डेथ सर्टिफिकेट भी ले लिया है और अब वो वापस इंदौर की ओर आ रहे हैं। विपिन रघुवंशी का कहना है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को अब तक जमानत मिल गई है, बाकी सभी आरोपी भले ही जेल में हैं जो प्रमुख आरोपी हैं, लेकिन इंदौर से जुड़े हुए जो शिलोम जेम्स, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, जिसने किराए पे मकान दिया था, फ्लैट दिया था सोनम रघुवंशी को रहने के लिए, जो इस पूरे किरदार का जो एक इस पूरे मामले का जो एक अहम किरदार था, जिसने पहला वार किया था, तो क्योंकि उसके कहने पे ही उसने ये मकान 3 महीने के लिए किराए पे लिया था, फ्लैट, और जहाँ पे सोनम फरारी के दौरान रुकी भी थी और बाद में सोनम का सूटकेस, जिसमें से कई सारी ज़रूरी चीज़ें पुलिस ने बरामद की, कई चीज़ें जला दी गई, जिसमें खासतौर से कैश भी था, जो बाद में शिलोम जेम्स ने बताया कि वो जो फ्लैट के मालिक है उनके पास भी कुछ कैश था। तो ऐसी तमाम चीज़ें थी जिनमें शिलोम जेम्स समेत फ्लैट के मालिक और चौकीदार को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन इन सबको एक एक करके जमानत मिल गई। बाकी के जो 5 आरोपी है, राज कुशवाहा, सोनम रघुवंशी समेत बाकी के जो 3 आरोपी हैं, ये 5 अभी जेल में बंद हैं। लेकिन जिस तरीके से एक एक करके इस पूरे मामले में अब कड़ियां भी जुड़ती जा रही हैं, केस पेचीदा होता जा रहा है और आरोपियों को जो जमानत मिलती गई है उसे लेकर के अब रघुवंशी परिवार बेहद ज्यादा दुखी है और इसीलिए उन्होंने नए वकील हायर कर लिए हैं।